नमस्कार, मैं आदित्य प्रकाश शर्मा झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं फर्स्ट जेपीएससी पर बात करूंगा, तो आज उसी पर बात करना है। क्योंकि मैं इसमें एक अभ्यर्थी था और इंटरव्यू दे चुका हूँ। अतः इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कैसी रही, इंटरव्यू कैसा रहा और मुझे असफलता क्यों मिली, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इसके पहले मुझसे एक राय पूछी गई कि जो झारखंड सरकार की मैया योजना है या केंद्र सरकार की 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना है, इस पर मेरा क्या विचार है। तो इसके लिए आपको भारतीय संविधान का प्रस्तावना को पढ़ना और समझना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सरकार को ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाना है जिसमें कि हर एक नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो इसका मतलब है कि उसको रोजगार और जीविका के लिए सम्मानजनक साधन, अवसर दिया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आज़ादी के 75 वर्षों के बीत जाने के बाद भी यदि 80 करोड़ जनसंख्या अपना पेट भरने के लिए 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगता है, या झारखंड जैसे खनिज संपदा से संपन्न राज्य की 55 लाख महिलाएं, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं, अगर अपने जीविका के लिए या अपने खर्चे को चलाने के लिए सरकारी पेंशन पर निर्भर हो जाए, तो यह दुख और शर्म की बात है। साथ ही साथ इसे सरकार की विफलता भी कहा जा सकता है। तो हम इस पर विशेष बात तब करेंगे जब झारखंड सरकार की वित्तीय प्रबंधन और बजट पर चर्चा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि अर्थव्यवस्था का प्रबंधन आप राजनीतिक वादों और नारों से नहीं कर सकते। इसके लिए दीर्घकालीन, ठोस और प्रगतिशील नीति की जरूरत पड़ती है। तो खैर, हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं और अब बात करते हैं जेपीएससी की परीक्षाओं की। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जेपीएससी की प्रथम जो परीक्षा थी उसका रिजल्ट को 1 अप्रैल 2006 को निकाला गया था। 2024 में मई में सीबीआई द्वारा इस संबंध में चार्जशीट दाखिल किया गया, जिसमें 37 आरोपी बनाए गए। साथ साथ 28 नवंबर 2024 को जेपीएससी की दूसरी परीक्षा के संबंध में जांच रिपोर्ट और चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल की गई। अब बताइए कि इसका रिजल्ट के प्रकाशन के 18 वर्षों के बाद अगर कोई जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और बताए कि इसमें गड़बड़ियां हुई है और कोर्ट से अब इस पर केस चले, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी के लिए कहा गया है
कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। तो आप समझ सकते हैं कि इस संबंध में सीबीआई की कार्य प्रणाली, उसकी जांच प्रक्रिया कितना कितनी बढ़िया रही है, इस पर आप समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि प्रथम जेपीएससी की परीक्षा कैसी होगी, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कितनी उसमें पारदर्शिता थी, या परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसे प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या वित्त सेवा का अनुभव था। सारे सदस्य या तो कॉलेज से जुड़े हुए थे, या उसमें से एक सदस्य जो है सो कहीं जज थे। तो ये तो हुई बात जेपीएससी के सदस्यों के संबंध में। उसके बाद में परीक्षा ली गई। तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जेपीएससी की प्रथम जो परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा, उसका कॉपी का जांच जामताड़ा कॉलेज में किया गया। तो आयोग का कार्यालय रांची में है, तो कॉपी की जांच तो रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब भी कर सकते थे। तो जामताड़ा कॉलेज में क्यों लाया गया कॉपी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जेपीएससी के सदस्य थे गोपाल सिंह, वे जामताड़ा कॉलेज में ही प्रोफेसर थे इतिहास विभाग में। तो बोलेरो में कॉपी लाद करके जामताड़ा कॉलेज लाया गया और यहाँ जांच शुरू की गई। तो एक बात ध्यान देने की है, जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है, उनकी कॉपी की जांच सामान्य रूप से कॉलेज के प्रोफेसर नहीं कर सकते। उसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें जो छात्र लिखते हैं, तो प्रोफेसर ये देखते हैं कि छात्र की विस्तृत जानकारी है या नहीं। पर जो प्रतियोगिताई परीक्षाएं होती है, उनमें देखा जाता है कि अभ्यर्थी ने कितने तर्कपूर्ण ढंग से और स्पष्ट रूप से कितने तथ्यों को रखा है। तो ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में उनको अधिक नंबर दिए जाते हैं जो विस्तार से लिखते हैं। पर यही तथ्य, यही प्रक्रिया आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं अपना सकते। आप देखिए यूपीएससी की परीक्षाओं की क्या स्थिति है। उसमें जो अभी तक जो रिकॉर्ड है, उसमें मुख्य परीक्षा में, लिखित परीक्षा में आज तक 56% से अधिक नंबर कोई भी अभ्यर्थी नहीं ला सका। सारे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है 50 और 55 के बीच में होते रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। पर यहाँ तो जेपीएससी की बात ही निराली थी। जो गोपाल सिंह थे, वे खुद कॉपी को जांच रहे थे, खुद ही इंटरव्यू ले रहे थे और खुद ही मार्क्स दे रहे थे। तो ये तो सदस्यों के लिए अगुआ राज था, मनमाने ढंग से काम कर रहे थे। उसके बाद में जो मार्क्स दिए गए मूल्यांकन के बाद, ये तो मनमाने ढंग से है। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होने के बाद में मैंने आयोग से इस संबंध में सूचनाएं मांगी थी। मैंने उसको आयोग को आवेदन भेजा कि मुझे 3 जानकारियां दिया जाए।
क्योंकि मुझे रिजल्ट पर संदेह था, क्योंकि मैं इसके पहले 42वीं बीपीएससी में इंटरव्यू दे चुका था। तो मैं इस संबंध में बाद में बात करूंगा, लेकिन जब मुझे रिजल्ट पर संदेह हुआ तो मैंने आयोग से 3 सूचनाएं मांगी।